सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है? तो मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स निकाल रहा है। आपको लाइफ लेसन्स मिलते ही हैं, तो ट्रेडिंग से आपको सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या मिला? कई बार क्या होता है कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम अपने तो फिर एक माइंडसेट होता है कि यार छोड़ देना चाहिए कि यार अब नहीं होगा। तो स्वागत है आपका आज एक खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिनकी कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं बल्कि एक छोटे से गांव से लेकर बड़े सपने और उन सपनों के लिए लगातार मेहनत करने की कहानी है। सिर्फ 21 साल की उम्र में छोटे से गांव का बैकग्राउंड और ट्रेडिंग जैसी चैलेंजिंग फील्ड में अपना रास्ता बनाने की कोशिश। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि एक छोटे से गाँव का लड़का ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे आया। तो आइए बात करते हैं नितिन सर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इनवाइट करा आपके इस न्यू पॉडकास्ट के अंदर। मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा। आज अपनी जो भी जर्नी मैं शेयर करूँगा इस पॉडकास्ट में वो टोटली हॉनेस्टी के साथ शेयर करूँगा, जहाँ पर मैं अपना टोटली एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे हमने ट्रेडिंग में एक बेस्ट लाइफ को आज एंजॉय कर रहे हैं। एज अ मिडिल क्लास फैमिली से हमने स्टार्टअप करा ट्रेडिंग के अंदर और आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप बताइए, जैसे कि अभी आप 21 साल के हैं, तो आपने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी किस एज में स्टार्ट की थी? मैं बताना चाहूँगा मैंने अपना ट्रेडिंग का जर्नी 19 साल की एज में स्टार्ट करा था, जहाँ पर मैं एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और कई सारी चीज़ें फेस करने के बाद फिर हमने एक माइंडसेट करा कि कैसे हम आज की डेट में डिजिटल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता लगा और वहीं से मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है ना। तो सर जैसे कि आपने जब पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था तो सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आया? जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ से बहुत आसानी से पैसा बन सकता है, और जितनी आसानी से मुझे लग रहा था, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में वैसा फील्ड नहीं लगा। राइट, आज के जो भी मेरा इस पॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं, राइट, जो भी न्यू पर्सन्स हैं, मैं उनको एक राय देना चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग को एज अ थोड़ा सा इजी वे में ना ले, क्योंकि मैंने जो हाँ तक ट्रेडिंग को देखा है तो ट्रेडिंग मुझे बहुत आसान लगा। राइट, मैंने चार्ट खोलना आसान बहुत है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन जहाँ पर हम ट्रेडिंग के अंदर जब एनालाइज करने बैठते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। राइट, तो वहीं से ट्रेडिंग का स्टार्टअप हुआ और चीज़ें आगे बढ़नी लगी। ओके एंड सर सबकी जैसे कोई भी पर्सन कोई भी जर्नी चूज़ करता है तो उसकी लाइफ में एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि इसे छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। जी, तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा आया ट्रेडिंग की जर्नी में कि आपका मन करा हो कि नहीं अब मैं इसे छोड़ देता हूँ? हाँ बिल्कुल आया। ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में चीज़ें होती है कि एक स्टेज आता है कि वो उस स्टेज पे जब पहुंचता है ना तो वो सोचता है कि यार अब नहीं होगा, है ना। कई सारे लॉसेस जब ट्रेडिंग में बंदा देखता है तो फिर एक माइंडसेट होता है कि यार छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर माइंडसेट में एक थिंकिंग भी आता है करके कि अगर मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया तो आगे मैं नेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा। राइट, तो मैं उस फील्ड को कैसे कंप्लीट करूँगा, है ना, क्योंकि हर एक फील्ड में कई सारे फेस आते हैं, है ना। तो मैंने एक चीज़ माइंडसेट में आया कि अगर मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा तो अनदर फील्ड में भी सेम चीज़ें मेरे साथ होंगी। तो फिर इस फील्ड को हमने कंटिन्यू रखा उस सोच के साथ और आज आगे धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके आंसर मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में जो आपको लगता है कि वो जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है वो क्या रही है? ट्रेडिंग की जर्नी में बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आपने बताया कि मिस्टेक्स तो हर किसी से होती है। राइट, मेरे साथ भी मिस्टेक्स हुई कि ट्रेडिंग में जब हम पहुंचते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी हमें पैसा बनाना। राइट, क्योंकि जब कोई भी बंदा शुरुआत करता है तो इसी वजह से करता है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बनता है, और रियलिटी भी यही है कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बनता है। मेरे साथ भी यही था, लेकिन मैंने पैसे पे फोकस करा, फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस जितना मैटर करता है। राइट, पैसे को बिल्ड करने के लिए आप अपनी स्किल्स पे अगर काम करते हैं तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है। वो चीज़ मुझे धीरे धीरे करके समझ में आई और फिर मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा। स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद फिर हमने अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करा और धीरे धीरे एज अ प्रॉफिटेबल की लाइन में हम बढ़ने लगे। और आज मैं एज अ ट्रेडिंग को प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं एज अ ट्रेडिंग को इस पर्पज से देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं डेली बेसिस पे कुछ सीखूँ
और कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, राइट। एंड सर, आपको जो सबसे बड़ा लेसन, जैसे सबको लाइफ लेसन्स मिलते ही हैं, तो ट्रेडिंग से आपको सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। ट्रेडिंग में जो मेरा लाइफ लेसन था वो डिसिप्लिन को लेकर था, राइट। ट्रेडिंग में आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको हर एक चीज़ सही लगती है, लेकिन हर बार चीज़ें सही होना काफ़ी नहीं होती यहाँ पर, राइट। कई बार क्या होता है कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, राइट। मार्केट हमारे फेवर्स में नहीं है और हम इमोशनल होके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हैं, राइट। तो वो अगर आप नहीं करते हैं, मेनली अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेडिंग लाइफ को और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड सर, आपके लिए सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल ट्रेडर की तो मैम काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है मेरे हिसाब से। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वह नहीं है जो कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट्स निकालता है, राइट। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपने रिस्क को मैनेज करता है, राइट। इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है और एक फोकस स्ट्रेटजी पर काम करता है, राइट। उसका एक स्ट्रेटजी होता है जिसको वो बिल्ड करता है और उस स्ट्रेटजी पर वो काम करता है, तो वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। आज की डेट में बहुत सारे लोग एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर जिनको मानते हैं वो लगातार जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, लेकिन जो अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर रहा है आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर माना जा सकता है। ओके। एंड जैसे कि आपने मैनुअल ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत की थी ट्रेडिंग की, जी। तो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि मैनुअल ट्रेडिंग क्या होती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैनुअल ट्रेडिंग ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा। जब हम शुरुआत ही करते हैं तो मैनुअल बेस पे ही करते हैं। हम ट्रेडिंग की लाइफ में मैम आते हैं तो जाहिर सी बात है हम चार्ट को खुद ही एनालाइज करते हैं, राइट। खुद के ही डिसीजंस होते हैं और मार्केट में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, राइट। स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, है ना। कुछ अपने इमोशंस को साइड करके डिसिप्लिन को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो एक मैनुअल ट्रेडिंग है और मैनुअल ट्रेडिंग से ही पर्सन स्टार्ट करता है जब वो ट्रेडिंग लाइन के अंदर आता है, राइट। एंड सर, तो फिर आपने एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाना क्यों शुरू किया? एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाने का मैम एक रीज़न मेरा बना कि हो क्या रहा था इन ट्रेडिंग्स की लाइफ के अंदर काफ़ी लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो हमें कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, उनके साथ एक मेजर घटना हो रही थी कि वो कंटिन्यूसली इमोशंस में आ जा रहे थे। लगातार वो अगर प्रॉफिट्स बना रहे थे देन उनको एक माइंडसेट हो जा रहा था कि वो आगे चल के फिर से प्रॉफिट्स गेन करें, है ना। अगर उनका लॉस हो जा रहा था तो उनका एक माइंडसेट हो जा रहा था कैसे हम इस लॉस को आज ही रिकवर करें। मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग की अगर बात करें तो एल्गो ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक, एक ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट है, राइट, जिसको कि कोई भी ट्रेडर ही उसको ऑपरेट करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम सेट करके जहाँ पर इमोशंस नहीं होते, राइट, अपनी स्ट्रेटजी को पुट करा जाता है एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर। और जब वो स्ट्रेटजी पर ट्रेड आता है, राइट, जब वो सेटअप को ट्रेड फॉलो करता है देन तब वो ट्रेड एक्टिवेट होता है। तो वहाँ पर हमारे इमोशंस काम नहीं करते। अगर एक परफेक्ट डिसीजन एक ट्रेडर का है, राइट, उसमें एग्जिट और एंट्री अगर सही ट्रेडर ने पुट कर रखी है एक रूल्स के अंदर, एक एल्गोरिदम के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि एल्गो ट्रेडिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है प्रॉफिटेबल रहने की, राइट। आंसर, जैसे कि आपने अभी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो एल्गो ट्रेडिंग से क्या इंसान की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है या पूरी हो जाती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग को जो ऑपरेट करता है वो ह्यूमन ही करता है, राइट। सपोज डेट कोई भी एक अच्छा ट्रेडर है, उसके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, राइट, और क्या है कि वो अब ट्रेडिंग से थोड़ा सा फ्री होना चाहता है और वो ये चाहता है कि हाँ मैं अपना कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। तो उसने अपने जो स्ट्रेटजीज़ है उसको एल्गो में ऑपरेट कर दिया, राइट। तो एल्गो उस चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन एल्गो को भी वॉच करना पड़ता है, राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एल्गो पे स्ट्रेटजी काम ज़रूर करती है, लेकिन अगर आप उसको वॉच नहीं करेंगे तो एल्गो एक ह्यूमन ही ऑपरेट करेगा, लेकिन एल्गो कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो उसके पीछे एक इमरजेंसी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जाहिर सी बात है एल्गो को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ह्यूमंस के बिना एल्गो को ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि आपने मैनुअल और एल्गो ट्रेडिंग दोनों के बारे में हमें बताया, तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है?
सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैम यही है कि एल्गो ट्रेडिंग की, अगर जैसे कि मैं अभी पीछे आपको बताया कि मैनुअल ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस आ जाते हैं, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में कोई भी इमोशंस नहीं होता। बस आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी अगर आपके पास है तो उसको आप ऑपरेट करके, ऑटोमेट करके, देन एल्गो ट्रेडिंग से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, राइट? सिंपल सा है। एंड क्या एल्गो ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग से हमेशा बेहतर होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग से ही एल्गो ट्रेडिंग बना हुआ है, और मैनुअल ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजीज आज की डेट में प्रॉफिटेबल है, कहीं ना कहीं उनको ही पुट करा गया है। तो वेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शुरुआत मैनुअल से ही होती है। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो एल्गो है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आज की डेट में बनता जा रहा है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो जैसे कि आप हमारी ऑडियंस को सब बता ही रहे हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग में हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? एल्गो ट्रेडिंग में मैम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एल्गो आज की डेट में आ रहे हैं, राइट? आपके पेज पे आ रहे हैं, आपको एड्स वॉच हो रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में एक चीज़ का तो मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए कि एल्गो ट्रेडिंग में स्लीपेज का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? एंट्री एग्जिट का बहुत बड़ा रोल होता है, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे 6-7 पॉइंट हैं जिसमें एल्गो ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है जो एल्गो स्ट्रेटजी है वो फेल होने वाली है, राइट? तो नितिन सर, अब एक आखिरी थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा पर्सनल सवाल। तो जैसे कि हम आपकी जर्नी, गांव से शुरुआत, ट्रेडिंग में आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस, हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। तो सर, आप इस जर्नी में क्या क्या अचीव कर चुके हैं और आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कैसा है? लाइक आपके मार्केट्स और आप किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, और ओवरऑल मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और अगर पोर्टफोलियो की बात करें और अगर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपना पुराना बैकग्राउंड, राइट, तो वहाँ पे ट्रेडिंग को मैंने एज आ स्किल की तरीके से सीखना चालू करा था, राइट? लेकिन अब उससे चीज़ें कई आगे बढ़ चुकी है। अब हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, राइट? और कैपिटल को बचा के रख रहे हैं, बिकॉज कैपिटल आपका जितना सेफ रहता है, कहीं ना कहीं मार्केट में आप उतने लंबे टाइम तक फ्यूचर में सर्वाइव करते हो, बिकॉज कैपिटल ही आपका यहाँ पे फ्यूचर है। और अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो मेरा पोर्टफोलियो एक जगह डिपेंड नहीं है, राइट? मेरा पोर्टफोलियो अलग अलग जगह डिपेंड है, अपनी नई स्ट्रेटजीज पर काम कर रहे हैं, नई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और नए फंडामेंटल्स पे ऑपरेट करके अपने फंड को वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो अभी एक जगह 100% हम डिपेंड नहीं है, अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम चीज़ें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? एंड तो मतलब आपका सबसे बड़ा बदलाव यही है कि आपका शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा फोकस था? यस यस, फोकस की बात करें तो फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग की लाइन में। बेसिकली मेरा स्टार्टिंग में फोकस था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा आज की डेट में है, क्योंकि आज की डेट में हम ट्रेडिंग से लगातार एक अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, राइट? और मार्केट के फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है कि हम स्टार्टिंग में उतने ज़्यादा फोकस नहीं होते, केवल हमारा एक ही माइंडसेट होता है कि कैसे हम मार्केट से प्रॉफिट्स निकाल पाएं। लेकिन आज की डेट में हमारा जो फोकस है वो केवल प्रॉफिट निकालना नहीं है, हमारा फोकस ये है कि कैसे हम मार्केट में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ। स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद हम कैसे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके मार्केट्स में, राइट? मार्केट्स के ट्रेंड्स को फॉलो करके, मार्केट्स आज की डेट में जिस तरीके से वॉलेटाइल मोड पे चल रहा है, राइट? कई सारे न्यू फ्रेशर्स मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम मेजर करके एक अच्छी स्किल्स को अपने डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, राइट? तो अभी मार्केट से हमारा प्रॉफिट का रिलेशन नहीं रह गया, हम मार्केट में एज अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, नॉलेज को इम्प्रूव करके और लोगों को नॉलेज हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में हम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आ मार्केट नॉलेज, राइट? और मेरा यही मानना है कि आप अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा सेफ रखते हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, आप उतना अच्छा ट्रेडिंग से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो, राइट? तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स इस ब्रॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग में ईजिली आ सकते हैं, लेकिन ये इजी मनी का गेम नहीं है, राइट?
आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए, देन डेफिनेटली आप इस मार्केट में एक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप वॉच कर रहे हैं, राइट, जो आज की डेट में मर्सिडीज, BMW, डिफेंडर जैसी कार्स को यूज कर रहे हैं, राइट, आपको भी अगर उस जर्नी पर पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। जितना ज्यादा अपने स्किल्स को इंप्रूव करोगे उतनी ही तेजी से आप यहाँ पर एज अ प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि लास्ट में एक ही लाइन आती है कि कैसे मार्केट से प्रॉफिटेबल हम बने। तो हमें मेजर अपने स्किल्स को इंप्रूव करना और दूसरा कैपिटल को सेव करना है, और तीसरा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं ट्रेडिंग की लाइन में तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक अच्छे ट्रेडर के रूप में जाने वाले हैं, राइट। तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली। तो अगर मैं आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को अगर एक लाइन में बोलूं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सपना आज एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी में बदल चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। आज हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, राइट। और मे बी जितने भी लोग हैं वो हर एक चीज़ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग की लाइन में अगर खासकर बात करी जाए तो कई जगह क्या होता है कि हमारा डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जब पूरे दिन अपनी स्ट्रेटजी पर वेट करते हैं मार्केट का आने का, राइट, हमारा एक ही माइंडसेट होता है कि कैसे हम आज की डेट में प्रॉफिट निकालें, तो वहाँ पर हमारे डिसिप्लिन ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन जिसने फॉलो कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया, वो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ को आज की डेट में एंजॉय कर रहा है ट्रेडिंग लाइन में, राइट। तो थैंक यू सो मच नितिन सर फॉर कमिंग। जी जी, वेलकम वेलकम।